चार्ज कर दिया। छात्रों को बुरी तरह पीटा गया। दरअसल पूरा विवाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी की सीमा से लगे कांचा गचीबोली वन क्षेत्र में 400 एकड़ जमीन को लेकर है। रेवंत रेड्डी की सरकार यहां पर आईटी पार्क और अन्य प्रोजेक्ट बनाना चाहती है और इसलिए यहां पर दनादन पेड़ों की कटाई हो रही थी। बुलडोजर से मिट्टी के ऊंचे टीले को समतल किया जा रहा था। कांचा गचीबोली में सिर्फ हिरण ही नहीं बल्कि लंगूर और दूसरे पशु पक्षी भी रहते हैं। अगर जंगल काट दिए जाएंगे तो जानवरों का ठिकाना छिन जाएगा। गर्मी के कारण जानवर मरने लगेंगे और इसी को लेकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र और शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तेलंगाना पुलिस को अंदर बुलाया, जेसीबी वापस आई, जेसीबी अंदर आई और रिगरस काम चल रहा था। फिर हम लोग को बात पता चली, हम लोग गए। पहले हम लोगों को डिटेन किया गया, उसके बाद में पुलिस को उनको डिटेन किया गया, उसके बाद से प्रोटेस्ट वापस चल रहा, वापस कंटिन्यू है। हमारा रेवंत रेड्डी माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि आप यहाँ IIM लाइए, मेडिकल कॉलेज लाइए, रिसर्च के लिए कुछ लाइए। हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। और जो 4 एकड़ जमीन है आप उसको कॉर्पोरेट के हैंड नहीं दे सकते। अब कह रहे हैं ईस्ट कैंपस रेवंत रेड्डी जी का, कैसे ईस्ट कैंपस रेवंत रेड्डी जी का मान ले? जब हमारे बच्चों का डिपार्टमेंट वहाँ पे बन गया, जब हमारे पूरे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, तो लास्ट में आप वो कहेंगे कि वो जगह हमारी है तो क्या बच्चा पढ़ना छोड़ दे? इस जंगल में 3 झील और चट्टाने हैं। लाखों जानवर और पक्षियों के रहने के लिए ये एक सुटेबल ठिकाना है। यहाँ पानी भी आसानी से मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है। विरोध कर रहे छात्रों को भारतीय जनता युवा मोर्चा का भी साथ मिला। रेवंत रेड्डी की सरकार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर गए। यूनिवर्सिटी के बाहर जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारी और पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। एक प्रदर्शनकारियों को पुलिस वाले कान कर गाड़ी में भरकर ले गए, लेकिन इसके बाद भी विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ। कांचा गचीबोली वन क्षेत्र में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ विरोध और तेज हो गया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने क्लास छोड़कर इसे बचाने के लिए अनिश्चितकाल प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। बुलडोजर जब पेड़ों को उखाड़ रहा था, उसी वक्त बुलडोजर के चारों तरफ चिड़ियों का झुंड बैठा हुआ था। बेबस चिड़िया अपना घोंसला टूटते हुए देख रही थी और इसके अलावा कुछ कर भी कहां सकती है। छात्रों का आंदोलन, सोशल मीडिया में विरोध बेकार नहीं गया। आखिरकार बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। कांचा गचीबोली के जंगल में रेवंत रेड्डी का बुलडोजर नहीं दौड़ेगा। हालांकि हाईकोर्ट के रोक के बाद भी छात्रों का दावा है कि कांचा गचीबोली के जंगल में पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से हो रही है। कांचा गचीबोली के जंगलों में अभी भी रेवंत रेड्डी का बुलडोजर दौड़ रहा है, जानवरों के घरों को उजाड़ रहा है। छात्रों का दावा है कि पेड़ों की कटाई तब शुरू हुई जब यूनिवर्सिटी में एक के बाद एक कई छुट्टियां हुई थी। शनिवार, रविवार और ईद की छुट्टी होने के कारण ज्यादातर छात्र अपने घर चले गए थे। इसके बाद रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से इस काम को अंजाम दिया गया। जब छात्र लौटे तो कांचा गचीबोली के जंगल में बुलडोजर कार्यवाही को देखकर भड़क गए। तेलंगाना सरकार का दावा है कि 2002-2003 में इस जमीन के बदले यूनिवर्सिटी को दूसरी जमीन दे दी गई थी, लेकिन 22 साल में बहुत कुछ बदल गया है। कांचा गचीबोली क्षेत्र घने जंगल में तब्दील हो गया है और सैकड़ों जानवरों का ठिकाना बन गया है। 2002-2003 में कांचा गचीबोली के जंगल में उस विवादित हिस्से को तब की तत्कालीन सरकार ने एक विदेशी बिजनेसमैन को डेवलपमेंट के लिए ये जमीन दे दी थी, लेकिन 2 सालों तक इस पर काम शुरू नहीं हो पाया। 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो इस जमीन को वापस छीन लिया गया। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, केस चला और तेलंगाना सरकार की जीत हुई। एक बार फिर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और कांचा गचीबोली के जंगलों पर उसकी नजर है। तेलंगाना सरकार का दावा है कि जहां बुलडोजर चला है वो भूमि वन क्षेत्र के रूप में दर्ज नहीं और ना ही हैदराबाद यूनिवर्सिटी की वो जमीन है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का दावा है कि जिस 400 एकड़ जमीन पर सरकार दावा ठोक रही है वो पूरी तरह से यूनिवर्सिटी की जमीन है।